दोस्तों, आप सभी बिहार में नई वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी में दोस्तों बम्पर पदों पर बहाली। कुल सीट आप देखिएगा तो 5000 प्लस पोस्ट। इसमें अलग अलग तरह का पोस्ट है, क्लर्क का पोस्ट है, ऑडिटर, डीईओ, सचिव और भी बहुत सारे पोस्ट है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, योग्यता क्या कुछ है, एज मेरिट किस प्रकार से बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे मेन है कि बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो भी बहाली होती है देखिएगा तो सभी रॉयल जॉब है। और इसमें देखिएगा तो सभी जो जॉब होता है फुली ऑफिशियल जॉब होता है। आपका काम का जो रहने वाला है फुली ऑफिशियल रहने वाला है। और सबसे देखिएगा तो अच्छा ये है इसमें कि पैटर्न देखिएगा तो बस आपको पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम निकालना है। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ना तो इसमें इंटरव्यू है, ना ही फिजिकल, कुछ भी चीज़ें नहीं लिया जाता है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में एक एक करके देखिए क्या कुछ एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी नोटिस देखिए। और यहाँ पर देखिएगा तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह का पोस्ट है। सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन सचिवालय सहायक यानी कि CGL-4 वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं CGL-4 के बारे में, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो पहले तो चलिए दोस्तों आप सभी एक न्यूज़ देखिए, फिर आप लोगों को यहाँ पर ये जो नोटिस है इस नोटिस के बारे में भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो पहले चलिए यहाँ से आप सभी इस न्यूज़ को देखिए। अब इस न्यूज़ में देखिएगा दोस्तों तो बिहार पंचायती राज विभाग में बम्पर पदों पर बहाली। सबसे मेन ये है दोस्तों कि इसमें बीएसएससी यानी बिहार एसएससी आयोग के माध्यम से कौन कौन सी बहाली होगी। अब देखिए जो बीएसएससी आयोग के माध्यम से बहाली होगी ये फुली परमानेंट वाला जॉब रहने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कुछ भी इसमें कंडीशन नहीं रहता। इसमें देखिएगा कुछ ऐसे भी पोस्ट है जो कि CGL-4 वाला पोस्ट है, कुछ ऐसे भी पोस्ट है जो कि बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहाली दी जाएगी। लेकिन ज़्यादातर जो पोस्ट है बिहार एसएससी संबंधित है। और इसमें बिहार एसएससी वाले में देखिएगा तो मैक्सिमम पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन है 12वीं पास। आप लोगों का ये रहता है कि कुछ ऐसे पोस्ट होना चाहिए यहाँ पर जिसमें बस कोई कंडीशन ना हो कि ये डिग्री चाहिए, इस तरह का डिग्री, बस 12वीं पास पर रहे। तो इसमें ज़्यादातर पोस्ट 12वीं पास पर है। और आपको इसके लिए पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम, 2 ही एग्जाम देना है। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ से डिटेल्स में न्यूज़ देखिए, फिर आप लोगों को इस नोटिस में भी दिखाने वाले हैं, फिर आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा तो हिंदुस्तान का न्यूज़ है, आज ही की डेट का न्यूज़ है। यहाँ पर देखिएगा तो चुनाव खत्म होते ही बिहार में बम्पर बहाली, पंचायत सचिव, क्लर्क समेत 15,000 पदों पर होगी भर्ती। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे अच्छा जो पोस्ट है क्लर्क वाला पोस्ट, पंचायत सचिव। इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट है, CGL-4 से संबंधित भी पोस्ट है। तो बाकी यहाँ पर देखिएगा तो लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार में बम्पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग में 15,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। और नीतीश सरकार में पंचायती राज विभाग के जो मंत्री है केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आचार संहिता की वजह से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। जैसे यहाँ पर कंप्लीट हुआ है तुरंत यहाँ पर देखिएगा 15,600 पदों का यहाँ पर बहाली को लेकर यहाँ पर देखिएगा तो ऑर्डर दे दिया गया है। और आप देखिएगा दोस्तों कल ही देखिएगा तो इसी तरह से बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग में भी 45,000 पोस्ट का देखिएगा तो विभाग की ओर से ऑर्डर दे दिया गया बहाली को लेकर। और फिर देखिएगा तो पंचायती राज विभाग में बाकी जितने भी तरह की भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है एक एक करके सभी आ रही है। तो आप सभी बस मिशन बोर्ड में सीरियस होकर तैयारी कीजिए। हर एक वैकेंसी आ रही है। सिलेक्शन जो आपका होने वाला एग्जाम के आधार पर, इसके लिए आप एग्जाम निकालिएगा तब। तो यहाँ पर देखिए पंचायत सचिव और क्लर्क वाले जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट है इसमें आपको 2 एग्जाम देना है। पहला पीटी एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद आपको मेंस एग्जाम देना है। पीटी एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। OMR सीट पर ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी। ये पास कर जाइएगा तो इसके बाद होगा मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है। पहला हिंदी क्वालिफाई है जिसमें 30% मार्क्स लाना है। दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन का जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस पूछा जाएगा। और बिहार एसएससी का जो पैटर्न है 75 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, 75 क्वेश्चन जो है साइंस, जीके का, उसी पैटर्न के अनुसार इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप सभी चलिए डिटेल्स में देखिए। तो डिटेल्स में देखिएगा दोस्तों
तो मंत्री ने बताया कि विभाग में 112 पंचायती राज पदाधिकारी, देखिए पंचायती राज पदाधिकारी वाला जो पोस्ट है ये बीपीएससी के माध्यम से है। 28 देखिएगा अंकेक्षक ऑडिटर, तो पंचायती राज विभाग में जो है ऑडिटर का 28 पोस्ट है। ये पोस्ट जो है CGL 4 के माध्यम से ये भर्ती दी जाएगी। ऑडिटर से संबंधित ग्रेजुएशन लेवल का इसका क्वालिफिकेशन होता है, इसलिए इसको चतुर्थ स्नातक स्तरीय के माध्यम से बहाली दी जाएगी। बाकी देखिएगा 3525 पंचायत सचिव, पंचायत सचिव का पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन होता है 12वीं पास होता है। तो ये जो है बिहार SSC इंटर लेवल के माध्यम से भर्ती दी जाती है, उसी के माध्यम से। इसके बाद देखिएगा 505 निम्न वर्गीय लिपिक, LDC वाला पोस्ट हो गया, इसके लिए क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। इसके बाद देखिएगा जिला परिषद में भी लिपिक समेत अन्य कुछ पदों की बहाली होगी। इन सभी पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्ति की जाएगी और वही करीब देखिएगा 11,000 अन्य पदों पर अस्थायी यानी कॉन्ट्रैक्ट वाले भी बहाली है। इसमें दोस्तों सबसे मेन यह है कि 5,000 देखिएगा पोस्ट ऐसे है कि जिसमें से आप देखिएगा तो ये परमानेंट वाला पोस्ट है, जो कि ज़्यादातर इसमें से वैकेंसी बिहार SSC के माध्यम से बहाली होगी। यहाँ से चलिए आप सभी और डिटेल्स में चलिए आप नोटिस देखिए। ये जो नोटिस के बारे में आप लोगों को बताए थे ये यहाँ से देखिए और देखिएगा तो ये देखिएगा तो आज पेपर में भी छपा हुआ यही न्यूज़। पंचायती राज में 15,610 पदों पर होगी बहाली। इस 15,610 में दोस्तों 5,000 ऐसे पोस्ट है जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC के माध्यम से बहाली होनी है। 12वीं पास इसमें ज़्यादातर पोस्ट का क्वालिफिकेशन है। आगे और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और इसके लिए आपको PT एग्जाम, मेंस एग्जाम, 2 तरह का एग्जाम देना। एग्जाम के आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। ये तो हो गया दोस्तों। यहाँ पर आप डिटेल्स में भी इस न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों की देखिएगा तो यहाँ पर ऑर्डर दिया गया बहाली को लेकर। 4351 पदों पर अस्थायी नियुक्ति और जबकि देखिएगा 11,259 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली होनी है। और यहाँ पर इस देखिएगा भर्ती प्रक्रिया को तो 4 महीने के अंदर यानी जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए कहा गया। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय इसमें लगाया जाए। तो चलिए ये तो हो गया। अब चलिए यहाँ से आप सभी इस नोटिस को देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार सरकार पंचायती राज विभाग प्रेस नोट ये है, तो इस प्रेस नोट के माध्यम से बताया गया था। और फिर देखिएगा तो यही सब चीज़ें पेपर में भी छपा हुआ है कि कौन कौन से पोस्ट की बहाली किस तरह से होगी। तो जैसा कि शुरू में आप लोगों को बताए हैं कि BSSC का जो पैटर्न है इंटर लेवल ग्रेजुएट लेवल दोनों का देखिएगा सेम ही है। PT एग्जाम 150 का है, जिसमें आपसे 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से, 75 में से 50 क्वेश्चन रीजनिंग और 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा। बाकी 75 का फिर से इधर पैटर्न हो गया GK और साइंस का। इसमें से 25 क्वेश्चन GK से, 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा, बाकी 50 क्वेश्चन GK से। इस 50 में से 10 से 12 क्वेश्चन करेंट अफेयर से भी पूछा जाता है। कुल मिला करके 150 क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जाता है। अब सेक्शन वाइज नहीं पूछा जा रहा है, मिक्स करके ही। इसके लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। यही PT का पैटर्न है। PT आप पास कीजिएगा, फिर आपको मेंस एग्जाम देना है। मेंस एग्जाम में भी सेम यही पैटर्न रहेगा। और अभी देखिएगा तो सेकेंड इंटर लेवल की जो बहाली आई हुई है 12,000 प्लस पोस्ट पर, तो कुछ दिनों के बाद आप सभी को PT एग्जाम देना है और उसकी भी परीक्षा संबंधित जल्द ही सूचना दी जाएगी। कैलेंडर भी जल्द ही BSSC आयोग की ओर से जारी किया जाएगा। तो फुल मिशन मोड में तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। जो BSSC आयोग का पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार आप सभी को फुल तैयारी करवाएंगे। साथ में अब तक बिहार में जितने भी 100 प्लस परीक्षा हुई है, चाहे बिहार SSC हो, बिहार दरोगा, BPSC, बिहार पुलिस, ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक आप सभी को प्रोवाइड करवाए हैं। GK साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसमें देखिएगा दोस्तों पंचायती राज विभाग में देखिएगा 4351 परमानेंट वाला और 11,259 संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जिसमें देखिएगा पंचायती राज पदाधिकारी के 112 है, अंकेक्षक का 28 है, पंचायत सचिव 3525। पंचायत सचिव के लिए 12वीं क्वालिफिकेशन, ऑडिटर के लिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। निम्न वर्गीय लिपिक में देखिएगा 2 तरह का पोस्ट है, 504 इसके लिए भी 12वीं पास है। BSSC आयोग के माध्यम से ये बहाली होनी है। कार्यालय परिचारिका 5 पोस्ट है, ये ग्रुप D की वैकेंसी आएगी BSSC आयोग के माध्यम से। इसके बाद देखिएगा कन्या अभियंता और निम्न वर्गीय लिपिक अलग अलग तरह का है। तो JEE वाला जो पोस्ट है ये BTSC यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से बहाली की जाती है। बाकी LDC से रिलेटेड, क्लर्क से रिलेटेड जो भी पोस्ट है ये सब BSSC आयोग के माध्यम से बहाली दी जाएगी। बाकी अस्थायी यानी संविदा कॉन्ट्रैक्ट वाले देखिएगा तो लेखापाल का 7,070 सीट हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 3 है, ग्राम कचहरी, ये सब अलग अलग तरह का पोस्ट है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सब वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए विभाग की ओर से अधियाचना संबंधित विभाग को भेज दिया गया, यानी आयोग को भेज दिया गया। यहाँ पर देखिएगा नियुक्ति हेतु अधियाचना संबंधितों को भेजी गई है, यानी आयोग के माध्यम से बहाली निकाली जाएगी। तो इसको लेकर भेज दिया गया। कुछ ही दिनों में जितने भी तरह का अलग अलग तरह का पोस्ट है सभी का नोटिफिकेशन आ जाएगा।
तो यहाँ से दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो भी बहाली होनी है सभी के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देख लिए।